एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आ गई हूँ इस वीडियो के साथ जिसकी आप सब लोगों ने डिमांड की थी कि जो आपको कॉलेज अलॉट हुआ है या आप चाहते हो कि वो कॉलेज अलॉट हो, उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन, जैसे कॉलेज की फीस क्या है, हॉस्टल फीस क्या है, क्या हॉस्टल मैंडेटरी है, और क्या आपको वो कॉलेज लेना चाहिए या आपको अपग्रेडेशन के लिए जाना चाहिए। ये सारी इंफॉर्मेशन जितना मैं अपने साइड से कलेक्ट कर पाई हूँ उतना मैं आपके लिए लेके आई हूँ। जैसे मैं कल नोट्स बना के लाई थी वैसे ही मैं आज भी आपके लिए नोट्स बना के लाई हूँ। तो जितना मेरे तरफ से मैं कलेक्ट कर पाई हूँ इस वीडियो में मैं उतना ही बताने वाली हूँ। सबसे पहले IPHI के बारे में अगर बात करें तो उनका हॉस्टल मैंडेटरी है। तो हॉस्टल मिला के जो उनका खर्चा हो रहा है एक साल का वो है 1,80,000 विद हॉस्टल एंड मेस। तो ऐसा नहीं है कि आप बिना हॉस्टल के इधर रह सकते हो। आपको ये 1,80,000 में ही पड़ेगा ईयरली। अब नेक्स्ट जाते हैं सेवियर के बारे में। जो सेवियर है, मैंने उनको जब कॉल किया तो उन्होंने मुझे सिर्फ कॉलेज की फीस बताई। मुझे हॉस्टल के बारे में उनसे अलग से पूछना पड़ा। तो ऑब्वियसली इसमें हॉस्टल कंपलसरी नहीं है। तो अगर आप ट्रैवल करके इधर जा सकते हो तो बिना हॉस्टल के आपको सस्ता पड़ेगा। तो उन्होंने मुझे बताया कि जो सेवियर है उनका जो फीस है वो है 1,15,000 पर एनम, और अगर आप हॉस्टल लेते हो तो वो है 7,000 पर मंथ, जिसमें मेस और रहने का चार्ज आता है। ठीक है, तो 7,000 पर मंथ को अगर आप पूरे साल का देखो तो 84,000 समथिंग होता है। तो 1,15,000 प्लस 84,000, तो इसको आप देख लो कि काफी कॉस्टली जा रहा है। अगर आप इधर ट्रैवल कर सकते हो तो ये कॉलेज आपके लिए बेटर रहेगा। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कमेंट सेक्शन में किसी ने मुझसे पूछा था कि क्या मुझे अपग्रेड के लिए जाना चाहिए या ये कॉलेज सही है। तो देखो, अगर आप खर्चे के हिसाब से देखो तो अगर मैं सेवियर ही कहती हूँ कि क्योंकि ना कई बच्चों को ये रह रहा है कि जो ये सेवियर और IPHI है ये तो न्यूली एडेड हुए हैं, अभी INC का कुछ पता है नहीं। बट एज पर आई नो मैं आपको बता रही हूँ कि अगर ये IPU से एफिलिएटेड है तो ऑब्वियसली ये INC अप्रूव्ड होंगे। भले ही अभी इनका नहीं नाम आया है, बट जो INC की नेक्स्ट लिस्ट आएगी उसमें इनका नाम हो सकता है। ठीक है, तो जितना मेरे को पता है मैंने आपको उतना बताया। फिर से कह रही हूँ, आप लोग अगर खुद के तरफ से चेक करना चाहो या पूछना चाहो तो आप जरूर पूछिए। हालांकि अब मैं आपको अगर एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दूं इधर, तो मैंने सेवियर कॉलेज की प्रिंसिपल जो भी है मैंने उनसे कांटेक्ट किया था। तो मैंने उनको पूछा था कि क्या आप मुझे अपने INC का जो लेटर है उसका आप मुझे कॉपी दे सकते हो ताकि मैं थोड़ा श्योर हो सकूं कि क्या ये INC अप्रूव्ड है कि नहीं। तो उन्होंने मुझे मना कर दिया कि नहीं, हम नहीं दे सकते आपको अपना ऑफिस का कॉपी, आप INC से पूछो। भले मैंने INC को मेल भी किया कि आप मुझे बताइए कि क्या ये कॉलेज है INC अप्रूव, तो अभी उस मेल का कोई जवाब नहीं है। मेरे को अभी आइडिया नहीं है, बट अगर ये IPU से एफिलिएटेड है काफी चांसेस है कि ये INC अप्रूव्ड भी है। तो अगर आप IPHI और सेवियर में देखो तो अगर आपके पॉकेट के हिसाब से देखो तो सेवियर बेटर है। ठीक है, तो दिस वाज अबाउट न्यूली एडेड कॉलेजेस। नेक्स्ट चलते हैं स्टीफेंस के बारे में। जो ST स्टीफेंस कॉलेज है उसमें आपका जो ईयरली फीस है वो है 1,29,600 पर एनम, और हॉस्टल और मेस उसमें एक्स्ट्रा है। तो आप पता कीजिए कि हॉस्टल और मेस कितना एक्स्ट्रा है। वैसे इसमें हॉस्टल कंपलसरी नहीं है, तो ये जो कॉलेज है इसमें हॉस्टल कंपलसरी नहीं है। 1,29,600 रुपीज है इसमें। अब नेक्स्ट चलते हैं लक्ष्मीबाई बत्रा के बारे में। लक्ष्मीबाई बत्रा जो है उसकी जो ईयरली फीस है वो आपको पड़ेगी 1,12,300। ठीक है, तो ये इसकी ईयरली फीस है, जिसमें ये ना थोड़ा पुराना डाटा होता है तो इस्टिमेटेड इसमें आप प्लस करके आप सोचना। ठीक है, ये मत सोचना कि कम फीस होगी। मैंने कमेंट सेक्शन में देखा था कि कोई कह रहा है कि 1 लाख इसकी विदाउट हॉस्टल है और 1,25,000 इसकी विद हॉस्टल है। तो मुझे नहीं लगता इतना कम होगा, थोड़ा ज्यादा ही होगा, क्योंकि ये जो डाटा है ना ये 2023 तक का डाटा है। ठीक है, तो इसमें आप थोड़ा प्लस करके ही चलो तो बेटर रहेगा, तो थोड़ा ज्यादा ही मान के चलना।
तो इसमें जो ईयरली फीस इन्होंने बताई थी ना, वो 1,12,300 बताई थी। इन्होंने बस एक मेस का खर्चा डाला हुआ था वहां पे 1500 मंथली। तो अगर 1500 मंथली है तो आप इसको साल का करोगे तो 18,000, इसमें 1,12,000 में 18,000 ऐड कर दो और रहने का भी ऐड कर दो। और अगर न्यू ये वाला साल चल रहा है 2025 चल रहा है तो आप थोड़ा 500,000 एक्स्ट्रा ही करो, ठीक है, कि 1500 था तो अभी 2000 या 2500 भी हो सकता है इसका मेस का, और रहने का भी एक्स्ट्रा हो सकता है। सो कम तो मैं नहीं कहूंगी कि हॉस्टल कम चार्ज होगा, ज्यादा ही मान के चलो तो बेटर है एटलीस्ट, क्योंकि आफ्टर ऑल प्राइवेट है ना। तो नेक्स्ट अब हम लोग जाते हैं शकुंतला के बारे में। सो जो शकुंतला कॉलेज है उसकी जो फीस है 1,52,600 इसकी फीस है पर एनम, जिसमें हॉस्टल चार्जेस इसमें 2,000 पर मंथ है। और कॉलेज का जो फीस है वो है 1,09,700। ये जो मैंने आपको टोटल बताया ना 1,52,600, ये टोटल है, इसके अंदर इंक्लूडेड ही है हॉस्टल और कॉलेज 1,09,700। और मेस जो है वो है इसका 3,500 मंथली। सो देख सकते हो आप, मेस का चार्जेस ज्यादा ही होता है। तो अगर कोई आपको कहे कि फीस इसकी कम है तो आप थोड़ा ज्यादा ही समझ के चलो तो आपके लिए बेटर है। So this was about all the private colleges and now we are moving to the government college. गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करें तो सबसे पहले पन्ना दाई की बात करते हैं, क्योंकि उनका सबसे कम फीस है जो भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। तो ये जो गवर्नमेंट कॉलेज, ये ना गवर्नमेंट ही है, क्योंकि कमेंट सेक्शन में मेरे से किसी ने पूछा था क्या ये गवर्नमेंट एडेड है या गवर्नमेंट है, तो ये फुल्ली गवर्नमेंट है, क्योंकि ये एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल से एफिलिएटेड है। दीन दयाल उपाध्याय हॉस्पिटल है वो, ठीक है, तो और वो गवर्नमेंट से ही फंडेड है। तो हम सबसे पहले पन्ना दाई की बात करते हैं। तो पन्ना दाई की जो फीस है वो पहले ईयर्स में 32,000 रुपीज शो करती थी। आई रिपीट, पहले। अभी आप 50,000 मान के चलो तो साल का 50,000 लगता है इसमें, जिसमें हॉस्टल और मेस एक्स्ट्रा लगेगा। तो ये 50,000 में हॉस्टल मेस नहीं आएगा। तो ये जो 50,000 है वो ट्यूशन फीस है और जो भी चार्जेस होते हैं वो मिला के 50,000 है, ठीक है। पहले 32,000 आती थी, ये यूट्यूब में काफी लोगों ने डाल रखा है, इसलिए मैं बता रही हूँ। सो नेक्स्ट चलते हैं कस्तूरबा के तरफ। तो जो कस्तूरबा कॉलेज ऑफ नर्सिंग है उसकी जो फीस है वो है 85,850 पर ईयर। एंड हॉस्टल जो है इसमें वो है 72,000 है, ठीक है, और इसी में मेस भी आता है, ठीक है। तो हॉस्टल जो है वो 72,000 है, उसी में मेस भी इंक्लूडेड है। और जो ट्यूशन फीस है वो 85,850 है पर ईयर। और अगर टोटल करो तो आपका 4.5 लाख तक कुछ जाएगा ये कस्तूरबा में। अब ये भी फुल्ली गवर्नमेंट है और इसमें भी हॉस्टल कंपलसरी नहीं है। सो अब नेक्स्ट जाते हैं हिंदू राव पे। तो जो हिंदू राव कॉलेज है उसका जो फीस है वो भी सेम है, 85,850 रुपीज। ये भी फुल गवर्नमेंट है और इसमें भी आप हॉस्टल वगैरह पता कर लो तो बेटर है, क्योंकि इसमें हॉस्टल कंपलसरी नहीं है। इन सब में जितना मुझे पता है ना, ये सारे कॉलेजेस में हॉस्टल कंपलसरी नहीं है। एमसीसी वाले कॉलेजेस में शायद हॉस्टल कंपलसरी है। तो दिस वाज इट। और मैं इन सारे कॉलेजेस के कॉन्टेक्ट इन्फो इधर आपको देते रहूंगी। सो मैं आपको इन कॉलेजेस के कॉन्टेक्ट इन्फो प्रोवाइड करूंगी, तो आप अपने तरफ से प्लीज पता कीजिए, क्योंकि आपको कॉलेज में जाना है। आई रिपीट, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या है इन कॉलेजेस की सच्चाई, या फिर क्या सच में बढ़ गया है या वही है। तो दिस वाज इट अबाउट दिस वीडियो। मैंने जो इन्फॉर्मेशन बताई आई होप आपको हेल्पफुल लगी हो, आपकी हेल्प हुई हो। और अगर कोई भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए या मैं आपकी कोई और हेल्प कर सकूं तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब फॉर मोर, सब्सक्राइब कर देना।